तो हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉय मैथ्स में। कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो ये बताएं, उसके बाद ये बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। काफ़ी दिनों से क्लास आपकी डिले चल रही थी। उसका रीज़न ये था कि हमारी दिन दिन की ड्यूटी चल रही थी, इस वजह से हम आपकी क्लास नहीं ले पाए। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, है ना। चलिए करते हैं। देखो, साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज का मतलब ये है कि मैंने किसी से कोई धन उधार लिया और उस धन को जब तक मैं रखूँगा, कितने समय के लिए रखूँगा, ठीक है, उस पर वो व्यक्ति जो पैसा उधार देता है वो उसके लिए कुछ परसेंट पे वो देता है, यानी कुछ परसेंट वो ब्याज लगा के देगा। ठीक है, अगर मान लो 1 साल के लिए लिया है तो वो क्या करेगा, 1 साल के एक जितने समय तक रखोगे उतने समय तक वो क्या करेगा, इंटरेस्ट लगाएगा और समय उतने समय तक का, और वो क्या करेगा, आपसे ब्याज लेगा। ठीक है, तो वो जो ब्याज के रूप में हम देते हैं वही क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए हम बताएंगे। जैसे मान लो क्या होता है, एस आई। एस आई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये जो होता है ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब इसको मैं देखूंगा क्या क्या है यहाँ। एस का मतलब क्या है, एस फॉर होता है सिंपल। सिंपल बोले तो ब्रैकेट में लिख लो साधारण। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, साधारण। ठीक है, अब आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। आई का मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। उसके बाद पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, जो पैसा उधार दिया जाता है उसे बोलते हैं मूलधन। उसके बाद आर क्या होता है, आर क्या होता है आपका, आर होता है रेट। रेट होता है, ठीक है, रेट बोले तो दर, किस दर पर दिया जा रहा है। उसके बाद टी क्या होता है, टी फॉर टाइम, कितने समय के लिए दिया जा रहा है ना। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। इसी फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर, चलो एक सेकेंड इसको हटा दो। कितना लिख लिया आपने, इसको हटाने के बाद मैं लिखता हूँ इसे। इतना लिख लिया। ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद हम हिंदी में अगर लिख लेंगे तो साधारण ब्याज बराबर, ये क्या है, मूलधन, गुणा आर क्या है, दर है, टी क्या है, टाइम यानी समय है, बट्टे में कितना है, 100 है। आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं, दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, अच्छे से अपनी कॉपी पर। अब जो चलेगा इसी पे चलेगा, जैसे कोई भी फॉर्मूला बनेगा तो इसी संबंधित बनेगा। देखो, जैसे मुझे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये हो जाएगा। अगर मुझे मान लो प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है, पी फॉर क्या है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 100 को हम इसके साथ गुणा में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, पी के बराबर अगर हम देखेंगे तो 100 को इसके साथ ले आएंगे तो 100, सॉरी, एस आई गुणा 100 अपॉन में ये दोनों नीचे आ जाएंगे, एक ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो प्रिंसिपल निकालना है तब। अगर हमें रेट निकालनी है तो आर को इधर रखिए, 100 को इधर ले आइए, एस आई इंटू 100 और पी इंटू टी, एक ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मुझे टाइम पता करना है तो टी बराबर हो जाएगा आपका एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद एक चीज़ और, जैसे कि मान लो जब हम वापस करते हैं तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीज़ें वापस करते हैं, है ना, एक साथ। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मैंने मिश्र धन मान लो, मिश्र धन, अगर मुझे मिश्र धन वापस करना है, यानी मिश्र धन बोले तो
अमाउंट ए, उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ए बराबर, अगर मुझे वापस करना होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। ए फॉर क्या हो जाएगा, ए फॉर लिख लो यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्र धन। ठीक, ये सारी चीजें आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं क्या है आपके क्वेश्चन। ठीक है, फिर समझते हैं अच्छे से। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। अब देखो अगला जो चीज़ है वो क्या है, क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8% वार्षिक दर से, एक पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं आपका, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा। 8% साधारण ब्याज की दर पर 21 माह में 8% साधारण ब्याज की दर पर 21 माह में, यहाँ वार्षिक ब्याज है। ठीक है, यहाँ ये लिख लो वार्षिक ब्याज, क्या लिखोगे, वार्षिक ब्याज लिख लो यहाँ पे। वार्षिक ब्याज की दर पर 21 माह में कितना, 6,000 रुपये का क्या पता करना है, साधारण ब्याज बताओ। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 21 माह में 6,000 रुपये का साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। ठीक है, देखिए जो चीज़ दे रखी है उसको लिखेंगे। ये क्या है आपके लिए, रेट हो जाएगी, यानी आर बराबर कितना दे रखा है, 8%, और ये क्या दे रखा है आपके लिए, टी फॉर दे रखा है, टी फॉर 21 माह है। ठीक है, ये साल नहीं है। और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ वार्षिक के रूप में दे रखा है इसको। 21 माह को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 12 का भाग लगाना पड़ेगा। और 12 का भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर साल में चेंज करूंगा तो हो जाएगा 21/12 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6,000 दे रखा है। तो हम यहाँ जानते हैं क्या, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, SI बराबर होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो होता है। ठीक, हमें निकालना क्या है, SI निकालना, हमें क्या निकालना है, SI निकालना है। ठीक है, SI जब निकालना है तो क्या करोगे, SI बराबर P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू 6,000 है तो 6,000 रख दो। R की वैल्यू कितनी है आपके पास, रेट 8%, तो 8 रख दो। T की वैल्यू कितनी है, 21/12, 21/12 क्या है, 21/12 है, 21/12 है, और बट्टे में क्या चल रहा है आपके 100। ठीक है, आप सॉल्व कर लो आराम से, 0 0 0 खत्म, 12 से ये कटोगे, 12×5 60। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा 5×8×21, तो 8×5 40 गुणा 21, ये हो जाएगा 0 4 4×2 8, कितना हो जाएगा 5×8 40। और यहाँ अगर मैं भाग गुणा करूँगा इसमें तो 840 क्या निकल के आ जाएगा, 840 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, ये ऐसा ही आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही आसान
क्वेश्चन है और आसान तरीके से समझाया भी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए हो गया नोट। नोट हो गया तो हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आपको सब बस सिर्फ समझना है। ये दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम किसी से पैसे उधार लेते हैं जब, ठीक है, तो ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि हम किस रेट पर ले रहे हैं, हमारा कितना पैसा ब्याज का बना है, सारी चीज़ें, ये चीज़ें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दैनिक जीवन में। ठीक है, ये चैप्टर हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जब पैसे की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, और उधार जब लेते हैं, हमें इंटरेस्ट पर लेते हैं पैसे हम, तो फिर क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि उसने कितना इंटरेस्ट लगाया है, कितना पैसा हमसे ज़्यादा लिया है, मूलधन से अतिरिक्त पैसा कितना लिया है, ये जानकारी होती नहीं है हमें। ठीक है, तो ये चैप्टर हर किसी को पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 27,000 रुपये पर 14.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 27,000 पर कितना है, 27,000 रुपये पर 14.2/3 14.2/3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए समझते हैं इसको भी। देखो क्या क्या दे रखा है हमें, ये जो चीज़ दे रखी है वो क्या हमारे लिए, ये हमारे लिए प्रिंसिपल है। ठीक है, 27,000। उसके बाद रेट कितना हमें दे रखा है, ये दे रखा है 14.2/3%। इसे लिख सकते हैं 14.42/44 ठीक। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 8 माह, 8 माह। ठीक है, वही चीज़ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब रख दो इसमें, तो ऐसा ही बराबर हो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी है, 27,000 है। उस पर आर की वैल्यू कितनी, 44/3 है। और टी की वैल्यू कितनी, 8। 8 माह को हम वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 का भाग लगा देंगे, और बट्टे में क्या 100। ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 से इसे काटो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यानी 90 बार चला जाएगा। उसके बाद 4 से काटोगे 11 चौक 44,
और ये 4 से काटो 3, ठीक है, ठीक है ना। उस पर ऐसा ही बराबर जितना बचा उतना लिख लो, 90 ये और गुणा में 11 8 बटे 3, 3 से काटोगे 30 बार जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11 8 88, ये हो जाएगा 0, 3 8 24 और 3 8 24 और 2 26। तो जो ऐसा ही निकल के आ गया आपका, वो कितना निकल के आ गया, 2640 रुपये, ठीक। ये आपका ऐसा ही निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहे हैं, समझ में अवश्य आया होगा। बस समझते रहिए और बाकी चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे ही अच्छी अच्छी। बस आप समझने में ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपका, नोट करते रहिए तब तक। अगला क्वेश्चन है आपका, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या है, 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको हटाते हैं। समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दें। अगर ध्यान से समझोगे तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है समझने में, ठीक है, आराम से समझ में आ जाता है। तो आप लोग कंसंट्रेट बनाए रखें, बाकी चीज़ें हम समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। क्या दिया है, 500 रुपये की धनराशि। अब 500 रुपये का मतलब क्या है आपका, ये पी की वैल्यू दे रखी है 500, ठीक है। उसके बाद 10% दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये आर की वैल्यू दे रखी होगी, है ना, 10%। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, 3 वर्ष, 3 वर्ष क्या दे रखा है, टी फॉर टाइम, 3 वर्ष, ठीक है। अब पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है ना, साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज पूछा है तो हम क्या करेंगे, SI बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो P की वैल्यू कितनी 500 है, डायरेक्ट लगा रहे हैं 500। उसके बाद R की वैल्यू 10% है, R की वैल्यू कितनी है 10% है। उसका T की वैल्यू कितनी है 3 है, बट्टे में 100, ठीक है, बट्टे में 100 हो जाएगा। अब चलिए 0 से 0 खत्म, देखो इसका इसमें गुणा दें, 50 50 से कितना हो जाएगा 150, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। बोलो समझ में आया?
समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन को नोट करते रहिए अच्छे से, कंसंट्रेट बनाए रखिए इधर ही, नोट कर लीजिए पहले। क्लास में अच्छा लग रहा है, और जब अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक कर दें, है ना। ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वैसे ये चीज़ें खुद से करनी होती हैं। चलिए कोई बात नहीं है, समझदार लोग इतना तो समझते हों कि मेहनत कर रहा है तो इतना करने में कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, लिख लें पहले ना। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित साधारण, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। 800 रुपये 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 956 रुपये हो जाते हैं। हो जाते हैं। उसके बाद क्या बताया उसने, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? यदि ब्याज की दर 4% क्या वो बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 800 रुपये वर्षों में कितने हो जाएंगे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करिए, है ना। क्वेश्चन को पहले पढ़िए फिर समझिए, उसके बाद सॉल्व करिए। देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहले क्या दे रखा है, 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं, तो यानी 800 जो दे रखा है वो क्या है आपका? पी की वैल्यू है, और वर्ष 3 वर्ष है तो ये क्या है? टी की वैल्यू है। उसके बाद ये 956 रुपये क्या है? ये अमाउंट है। अमाउंट बोले तो पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, है ना, पी प्लस एस आई। तो ये कितना दे रखा है? 956 रुपये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? अब ये बढ़ाने वाली बात कही है, पहले हम इसमें से निकालते हैं, यानी रेट निकालते हैं। यहाँ पर रेट हमें नहीं पता है, रेट निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब हमें रेट भी नहीं पता है और एसआई भी नहीं पता है, तो एसआई के लिए क्या करना पड़ेगा? एक हमने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या?
एक हमने फॉर्मूला बताया था, ए बराबर क्या बताया था, ए बराबर हमने बताया था P प्लस एस आई, यही तो बताया था, यही तो बताया था मैंने। तो ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, पी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो एस आई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एस आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये दे रखा है 956 और पी की वैल्यू क्या है 800 रुपये है। तो ये हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर एस आई। ठीक है, बराबर एस आई। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 156 निकल के आ गई हमारी एस आई। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं आर की वैल्यू, यहाँ से आर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा ही हमारा हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एस आई आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एस आई हमारा 156 दे रखा है, बराबर टी की वैल्यू कितनी 800 है, और क्या है टी की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू 3 है, बट्टे में 100 है। ठीक है, 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा, 8 से काटोगे, पहले 3 से काट लो, इस 3 से काटोगे आप, 3 से 3 5 से 15 होता है और 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, उसके बाद 8 से काटोगे, 8 से नहीं कटेगा पूरा, तो ये कट जाएगा कितना 13 चौक 52 है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 13 चौक 52, तो ये निकल के आ जाएगा 6.5। ये क्या निकल के आ जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा। रेट कितना निकल के आ गया हमारा 6.5% निकल के आ जाएगा रेट हमारा। ठीक है, रेट जो निकल के आएगा वो 6.5 यानी 6.5% निकल के आ जाएगा। अब क्या होता है कि अगले स्टेप में उसने बताया कि इस दर से जो दे रहा था, यानी पहले जो दर होगी हमें नहीं पता, वो दर निकल के आ गई, ये दर था जो हमें नहीं पता है, वो दर ये थी। ठीक है, ये दर थी। अब इसी में क्या करता है वो 4% दर को बढ़ा देता है। तो बढ़ाने के बाद क्या होता है, बढ़ाने के बाद 800 रुपये के कितने रुपए हो जाएंगे, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो लगाइए 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से ऐसा ही निकाल लीजिए, पहले क्या निकालेंगे, ऐसा ही निकाल लेंगे, 800 रुपये वही रहेंगे, और रेट बढ़ के कितनी हो जाएगी 6.5 ये है और 4 ये है, तो कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, और समय भी कितना है 3 है, तो बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक, पॉइंट हटेगा नीचे, 0 0 0 0 खत्म। ठीक है, उसके बाद 21 पंजे 105 होता है, और ये 5 दूनी 10 होता है, ये कट जाएगा कितना 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही निकल के आ जाएगा आपका कितना 21 चौक 84, 21 चौक 84 गुणा 3, तो यहाँ से 3 चौक 12 और 3 8 24 और 1 25, कितना निकल के आ गया 252 निकल के आ गया आपका, क्या ऐसा ही निकल के आ गया जब ये 4% इसमें प्लस हो गया रेट तब। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ए, हमें पूछा है ए, तो ए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका P प्लस एस आई हो जाएगा, ए बराबर P प्लस एस आई हो जाएगा। तो ए हमारा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 800 तो प्लस करना ही पड़ेगा, प्लस ये 252 भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1052, कितना निकल के आ जाएगा 1052 निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा 1052 निकल के आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा था, समझ में भी आया होगा, नोट कर लीजिए, फिर एक बार समझा देंगे अच्छे से, पहले नोट करिए। चलिए देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो मुझे जो दिया था वो मैंने क्या कर लिया, यहाँ नोट डाउन कर लिया। देखो, ये जो 800 रुपये थे वो आपका प्रिंसिपल था, यानी मूलधन था। ठीक है, 3 वर्ष था, वो टी की वैल्यू थी। उसके बाद 956 रुपये था, वो ए की वैल्यू यानी अमाउंट दे रखा था। ठीक है, कब का, जब हमें रेट नहीं पता थी।
तो मैंने क्या किया, यहाँ 956 जो दे रखा है, क्या आपका अमाउंट दे रखा है, तो हम जानते हैं कि ए बराबर पी प्लस एस आई होता है। अगर मैं एस आई की वैल्यू वहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मैं वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ए बराबर पी प्लस एस आई होता है। तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ रख दी, पी की वैल्यू यहाँ रख दी, एस आई की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 156 रुपये, यानी कि 156 रुपये निकल के आ गई। उसके बाद अगर एस आई की वैल्यू निकल के आ गई तो मैं निकाल सकता हूँ रेट यहाँ से। तो मैंने रेट निकालने के लिए क्या किया मैंने रेट निकालने के लिए क्या किया, 156 ये एस आई की वैल्यू है, एस आई की वैल्यू रख दी, उसका प्रिंसिपल रख दिया, रेट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष है, उसके बाद 100, ठीक है। यहाँ से हमने जब कैलकुलेशन की तो रेट की वैल्यू निकल के आ गई, रेट निकल के आ गया 6.5%, 6.5% आपकी रेट निकल के आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, मूलधन आपका वही रहेगा, टाइम आपका वही रहेगा, और रेट आपका 6.5% से बढ़ करके आपका 10.5% कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ 4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ठीक है, 4% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने क्या किया, इसमें प्लस कर दिया, तो रेट आपका कितना हो गया, 10.5% हो गया। अब उसने कहा है कि आपका मूलधन वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, रेट बढ़ के 10.5% हो गया है, तो इस पर आपका अमाउंट कितना होगा। तो मैंने निकाला यहाँ से निकाला, देखो कहाँ सॉल्व किया, ये सॉल्व किया है। एस आई बराबर क्या हो गया, मूलधन ये रहा, उसका रेट ये रखी, ये है उसका टाइम, ये है, ठीक है, बट्टे में 100। मैंने कैलकुलेशन किया तो एस आई जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 252 रुपये निकल के आ गया। कब, जब रेट बढ़ के 10.5% हुआ तब, ठीक है। अब उसने पूछा क्या था, रेट तो पूछा नहीं था, उसने पूछा था अमाउंट कितना होगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज कितना हो जाएगा मिलके दोनों, ठीक है। तो क्या हुआ, ए बराबर पी प्लस एस आई कर देंगे हम, क्योंकि अमाउंट पूछा है। तो ए बराबर 800 प्लस 252, 800 मूलधन है और ब्याज कितनी मिली है हमें बढ़ा करके, 252 मिली है, तो दोनों को प्लस किया तो 1052 निकल के आ गया अमाउंट आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि अब बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये यानी 5,700 रुपये हो जाते हैं। तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कितने वर्ष में कितने हो जाएंगे। क्या दे रखा है, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बढ़कर कितने रुपए हो जाएंगे, 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर, एक वर्ष में 4 रुपये बढ़कर कितने हो जाते हैं, 5700 रुपये, यानी 5,700 रुपये हो जाते हैं। तो हो जाते हैं, उसके बाद क्या बोला है, तदनुसार 5 वर्ष बाद, चार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, उसी साधारण ब्याज की दर पर, उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये, 7,000 रुपये
7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़िए पहले अच्छे से और फिर समझिए, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखो, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो जाते हैं। तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। जो दे रखा है उसे लिख लीजिए पहले। पी की वैल्यू हमें दे रखी है 5,000 रुपये, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 5700 यानी 5,700 रुपये। उसका टाइम हमें दे रखा है 1 वर्ष का। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऐसा ही अगर निकालना चाहें तो इसमें से इसे माइनस कर दो सीधा सीधा। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, ऐसा ही निकल के आ जाएगा हमारा 700 रुपये। तो जब ऐसा ही निकल के आ गया तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो। ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब एस आई की वैल्यू कितनी है, 700 है, और पी की वैल्यू कितनी है, 5,000 है यहाँ पे, और आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। पी की वैल्यू 1 वर्ष है, पी की वैल्यू कितनी है, 1 वर्ष है, उसके बाद 100, ये कट जाएंगे आपके। ठीक है, ये कट जाएंगे। उसके बाद 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे 14 पंजे 70 होता है। तो आर की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 14%। आर की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे कितनी, 14% निकल के आ गई। अब यहाँ पे क्या कहा है, टाइम चेंज हो रहा है। देखो टाइम कितना हुआ यहाँ पे, आपका मूलधन चेंज हो गया, कितना हो गया यहाँ दूसरे स्टेप में, मूलधन आपका 7,000 हो गया। उसके बाद रेट आपका 14% हो जाएगा। उसका टाइम कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। टी फॉर टाइम 5 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या, यहाँ पे बढ़कर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पूछा आपको ए पूछा है कितना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो वही चीज़ ऐसा ही निकालना सबसे पहले हमें। तो ऐसा ही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा, पी की वैल्यू कितनी है, 7,000 है, और आर की वैल्यू कितनी 14 है, और ये 5 अपॉन 100। ये निकल के आ जाएगा कितना, 14,570 यानी 7,770, उसके बाद 14,570 और 7,749। तो एस आई की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 4900 निकल के आ गई एस आई की वैल्यू। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ए की वैल्यू यानी अमाउंट। तो ए बराबर होता क्या है हमारा, पी प्लस एस आई। तो पी की वैल्यू हमारी कितनी है, 7,000 है, 7,000 प्लस 4900, दोनों प्लस करेंगे, 7 4 11, 11,900। ठीक है, ये हो जाएगा 11,900। बोलो समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताइए कैसा लगा आज की क्लास में। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक वो लोग शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो फिर चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे।